बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन की पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो नए दाखिला लेने वाले साथी हैं या जिन्होंने दाखिला ले लिया है या जो इम्तहान देने वाले हैं या इम्तहान देकर पास हो चुके हैं, उनके लिए एक ये रिपोर्ट थी कि मैट्रिक की सनद या डिस्पेंसर का डिप्लोमा वेरिफिकेशन क्यों करवाया जाता है। चलान फार्म आपको बैंक का बोर्ड के नाम से भरवाना पड़ता है। 1000 से लेकर 1500 रुपये तक मुख्तलिफ डिवीज़न के हिसाब से उनकी फ़ीस है। फैसलाबाद डिवीज़न की और फ़ीस है, भावलपुर डिवीज़न की और फ़ीस है, लाहौर डिवीज़न की और फ़ीस है। मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं, तालीमी बोर्ड्स, उनके मुख्तलिफ फ़ीसें हैं। वो सनद वेरिफिकेशन के हिसाब से चलान फार्म बैंक में जमा करवाना पड़ता है और वो अब साथ लगाना पड़ता है। पहले जिन लोगों के दाखिले हो चुके हैं उन्होंने पहले कोई चलान फार्म नहीं लगाया। वो जब पास कर लेते हैं तो पास करने के बाद उनकी सनद की वेरिफिकेशन करवाई जाती है, तो वो चलान फार्म अब साथ लगाया जाता है जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। तो जिनके अब नए सिरे से दाखिले हो रहे हैं उनको पहले ही उसकी वेरिफिकेशन के लिए ये चलान फार्म जमा करवाना पड़ता है और साथ लगाना पड़ता है। इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है, उसकी पूरी कहानी है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो बताने से पहले आपसे फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके और आप इन हकायक से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आपको बताने लगे हैं कि कुछ अरसा पहले, आज से 5 या 6 साल पहले, कुछ लोगों ने डिस्पेंसर क्लास के सर्टिफिकेट जाली बनवा लिए। जाली सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उन्होंने दाखिला ले लिया। दाखिला लेने के बाद वो कुदरती तौर पर पास हो गए। जब वो पास हो गए तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने वही वेरिफिकेशन जब मांगी तो वेरिफिकेशन में पता चला कि उनके सर्टिफिकेट जाली थे। तो जाली होने की वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन रुक गई। तो उन्होंने क्या किया कि अदालत में केस कर दिया कि हमने दाखिला लिया, दाखिला लेने के बाद हमने पढ़ा है और पढ़कर हमने इम्तहान दिया और हम पास हो गए। हमने मेहनत की है, 3, 4 या 5 साल हमने इंतज़ार किया, उसके बाद मेहनत करके हमने फ़ीसें दी, इम्तहान दिया, इम्तहान हमने ओरिजिनल दिया, हम पास हो गए। अब हमें सर्टिफिकेट क्यों जारी नहीं किया जा रहा। तो इस पर अदालत भी खामोश और फार्मेसी काउंसिल भी खामोश हो गई। तो ये केस अदालत में जब गया कि ये इन्होंने इम्तहान तो दिया है, अगर आपने चेक करना था तो इससे पहले चेक करते कि ये इनके सर्टिफिकेट जाली हैं। तो उस वक़्त उन लोगों को सर्टिफिकेट जारी करना मजबूरी बन गया। तो अब ये इसके बाद ये तरीक़ेकार शुरू कर दिया कि इम्तहान से पहले जब दाखिला शुरू होगा, दाखिले के वक्त ही उनके सर्टिफिकेट्स और मैट्रिक की सनद वगैरह इसको वेरीफाई करवा लिया जाए ताकि अगर वो जाली है तब भी पता चल जाए, अगर वो जाली नहीं है तब भी पता चल जाए। अगर उसकी तस्दीक हो जाती है, वो बिल्कुल असली है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है, उसका दाखिला मुस्तकिल कर दिया जाता है, फिर वो अपने इम्तहान में बैठने के अहल हो जाता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो उसकी फ़ाइल ही निकाल दी जाती है। तो नए आने वाले स्टूडेंट्स की फ़ाइल को आगे करके वो शेड्यूल बना दिया जाता है, उसको फ़ारग कर दिया जाता है जिसकी सनद मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है या वेरीफाई नहीं हुई, या डिस्पेंसर क्लास का उसका डिप्लोमा जो है वो सही नहीं है या उसकी रिन्यूअल नहीं हुई। कोई भी वजह हो तो उसको फ़ारग कर देते हैं। ये अपनी फ़ाइल मुकम्मल करके भेजें और बाद में पूछ कर या पड़ताल करके दुरुस्त करवा लें या उसको देख लें, वरना इम्तहान से पहले आपकी फ़ाइल को अगर नामुकम्मल हुई तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपका दाखिला मनसूख हो जाएगा। आप इतना अरसा इंतज़ार करने के बाद
जब इम्तहान करीब आता है तो आपकी फ़ाइल नामुकम्मल होने की वजह से निकल जाती है, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। या कुछ ऐसा भी होता है कि फार्मेसी काउंसिल की तरफ से अगर किसी फार्मासिस्ट को ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार देती है, तो वो साल में सिर्फ एक दे सकता है। अगर किसी वजह से वो सर्टिफिकेट डबल जारी कर बैठे, यानी वो भूल सकता है या साल मुकम्मल होने से पहले वो जारी कर दे, यानी अभी अक्टूबर के शुरू में उसने जारी कर दिया, आइंदा सितंबर के आखिर में भी जारी कर दिया, वो समझता है कि शायद मेरा साल मुकम्मल हो गया है। उस हवाले से 2 सर्टिफिकेट जो जारी हो जाएं, तो वो भी फार्मेसी काउंसिल जो पहले वाला होता है उसको फाइल को मुकम्मल शामिल करती है, और जो बाद में आता है उसको कैंसिल कर देती है। इस लिहाज से भी उसका दाखिला मनसूख हो जाता है। तो ये आपसे गुजारिश है कि अपने सर्टिफिकेट को मुकम्मल क्लियरेंस करवाएं, देखें फार्मेसी काउंसिल में तस्दीक करवाएं कि मेरा ये सर्टिफिकेट सही तरीके से लग गया है या नहीं लग गया, या इसमें कोई गड़बड़ है या डबल तो नहीं जारी हो गया है। इस चीज़ को आप ज़रूर तवज्जो दें ताकि आपकी फ़ाइल नामुकम्मल ना हो और आप इम्तहान के वक्त आपको परेशानी ना हो। मेरे पास बहुत से साथियों के पैगामात आए हैं, मैसेज आए हैं, बातें भी हुई हैं कि हमारे साथ ये हुआ कि हमने फ़लाँ कॉलेज में दाखिला लिया, फार्मेसी काउंसिल में उन्होंने दाखिला भेजा, मुझसे 20,000 ले लिया। अब वो कहते हैं कि आपका नाम नहीं आया, आपकी फ़लाँ चीज़ कम थी। तो ये 4 साल 3 साल इंतज़ार करने के बाद जब आपका नंबर आता है तो आपकी फ़ाइल नामुकम्मल हो, तो ये आपके लिए भी दुख की बात है और आपके वक्त के ज़िया का भी वो अदारा ज़िम्मेदार होता है जो आपका दाखिला भेज रहा होता है। तो फार्म को मुकम्मल चेक कर लें, फ़ाइल को मुकम्मल देखें, उसकी तस्दीक कर लें, फिर उसके बाद अपना दाखिला भेजें। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक। वस्सलाम।